हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं भाई सभी लोग? होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से आप सभी लोगों की पढ़ाई भी चल रही होगी। तो हम कर रहे थे फिजियोग्राफी के बारे में। हम इंडिया की फिजियोग्राफी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अभी तक हमने आपको पढ़ा दिया है कि हमने फिजियोग्राफी के अंदर हमने 6 फिजिकल डिवीजन किए थे हमारे भारत देश के मानचित्र के। वो थे हिमालयाज, प्लेन्स ऑफ नॉर्थ, प्लेट्यूज, हमारे कोस्टल एरियाज, ग्रेट इंडियन डेजर्ट्स और हमारा आइलैंड्स ग्रुप के अंदर हमने 6 फिजिकल डिवीजन किए थे। उसमें से हमने अभी हिमालयाज पूरा पढ़ लिया है और हम ग्रेट नॉर्थ प्लेन्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ग्रेट नॉर्थन प्लेन्स के बारे में आपको मैंने थोड़ी बहुत जानकारी दी थी इससे पहले वीडियो की। मैं रिकैप आपको करवा देता हूँ। पिछली वीडियो में आपको बताया था मैंने कि जो ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स हैं किस वजह से बनते हैं। अगर आप लोगों ने अभी इसको चीज़ की जानकारी आपको नहीं है तो आप जाके पिछली वीडियोज जाके देख सकते हैं। फिर भी थोड़ा बहुत आपको मैं ओवरव्यू दे देता हूँ पिछली वीडियो का कि हमने पढ़ा था कि ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स बनते कैसे हैं। वो हिमालयन सैंडवन नदियों से बनते हैं और शिवालिक रेंजेस जो हमारी है उनके पैरेलल के अंदर ही वो जो है हमारे बनते हैं। उनके पैरेलल में आपको बता दिया था मैंने कि उसके पैरेलल में शिवालिक रेंजेस जो यहाँ पर है हमारी, इसके पैरेलल में हमारे यहाँ पर जो प्लेन्स बनते हैं वो ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स हैं। कुछ ईस्टर्न प्लेन इस साइड को पड़ते हैं। ठीक है जी। मैंने आपको थोड़ा बहुत जानकारी पिछली वीडियो की दे देता हूँ कि हमने 9 से 16 किलोमीटर का एरिया जो भाबर एरिया होता है वो शिवालिक के पैरेलल के अंदर होता है। उसके पैरेलल में हमारा तराई रीजन 20 से 30 किलोमीटर का होता है। फिर हमने भाबर के बारे में, तराई के बारे में और भांगर और खादर के बारे में भी हमने इस वीडियो में जाना था। तो चलिए अब इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं कि अब हम इसमें आगे क्या पढ़ने वाले हैं ग्रेट नॉर्थ इंडियन प्लेन्स के अंदर। तो दोस्तों मैंने आपको सभी लोगों को बताया था कि ग्रेट नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स जो हमारे हैं वो हमारे पंजाब, गंगा के प्लेन, ब्रह्मपुत्र के प्लेन और राजस्थान के प्लेन में बटा हुआ है। और जो गंगा के प्लेन है हमारे वो अपर, मिडल और लोअर गंगा प्लेन्स में हम 3 उसमें डिवाइड करते हैं। तो आपको यहाँ सबसे पहले दिख रहा होगा कि पंजाब और हरियाणा के प्लेन्स आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। ये पंजाब और हरियाणा के प्लेन्स जितने भी हैं वो एक्सटेंड होते हैं, पंजाब से शुरू होते हैं और यमुना जहाँ पे बहती है, यमुना नदी आपको यहाँ पे दिख रही होगी, यमुना नदी तक यहाँ तक फैले हुए हैं। ठीक है। यमुना नदी ईस्ट के अंदर है। देखो आप यहाँ पे पंजाब से, वेस्ट से और यहाँ ईस्ट में यमुना नदी तक यहाँ फैले हुए हैं ये पंजाब और हरियाणा के प्लेन्स जितने भी हैं। ठीक है जी। ये प्लेन जितने हैं ये नदियों से मिलकर बने होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। और इन नदियों में हम पढ़ेंगे दोआब्स के बारे में। थोड़ी देर में आपको दोआब्स के बारे में भी इसकी जानकारी मैं दूंगा। ठीक है जी। उससे पहले आप इसकी थोड़ी बहुत जानकारी लीजिए। पंजाब और हरियाणा के प्लेन्स जितने भी हैं ये इट इज़ कम्पोज ऑफ ढयास, मतलब यहाँ पर खादर प्लेन्स है बहुत सारे जितने भी आपको मिलेंगे। ठीक है जी। यहाँ पे आपको मिलेंगे पूरे 5 दोआब की नदी है ये। अब आप बोलेंगे कि दोआब क्या होता है? मैंने आपको क्या टर्म बताई? मैंने बोला आपको दोआब। अब बोलेंगे दोआब क्या होता है? हिंदी में हम इसको ऐसे दो और आब। ठीक है जी। दोआब होता है दो आब, इसका संधि विच्छेद करेंगे 2 जमा आब हो जाएगा। आब का मतलब होता है पानी और 2 का मतलब होता है 2। ठीक है। और पानी का मतलब है, इधर हम रिवर से ले सकते हैं कि देखिए मान लीजिए एक नदी यहाँ से बह रही है, ये नदी यहाँ से बह रही है। ठीक है जी। और ये नदी यहाँ से बह रही है। ठीक है, समझ रहे हैं आप? ये नदी यहाँ से बह रही है, नदी यहाँ से बह रही है, इस साइड को बह रही है, किस साइड को बह रही है। तो इसके बीच का जो ये एरिया आता है ना, ये एरिया इसको बोलते हैं हम दोआब। ठीक है जी। दोआब बोलते हैं। इस 2 जो नदियां हैं इनके बीच का जो एरिया होता है उसको दोआब बोलते हैं। तो जो हमारे पंजाब और हरियाणा का जो प्लेन्स है, ठीक है, या पंजाब मेनली जो पंजाब का एरिया है उसमें आपको 5 दोआब मिलते हैं। 5 आब से मिलकर बना होता है पंजाब। ठीक है जी। अब वो 5 आब कौन कौन से हैं? पहला मैंने क्या बोला आपको? 5 आब हैं। मतलब पंजाब का नाम किससे पड़ता है? पंच और आब। ठीक है जी। पंजाब से बने पंच प्लस जमा आब। इसमें कौन 5 आब कौन कौन से हैं? पहला है हमारा बिष्ट आब। ठीक है जी। बिष्ट दोआब। बिष्ट दोआब का मतलब है, इसका नाम है दोआब, मतलब 2 नदियों के बीच में बना हुआ है। अब बिष्ट नाम का जो दोआब है वो हमारी ब्यास नदी जो है और दूसरी हमारी जो सतलुज नदी है, सतलुज नदी है, उन दोनों के बीच के का जो दोआब है उसको हम बिष्ट दोआब के नाम से जानते हैं। अब ज़्यादा डिटेल में जब हम नदियों के बारे में समझेंगे तब उसमें आपको मैं जरूर बताऊंगा फिर से एक बारी कि बिष्ट दोआब कहाँ पे पड़ता है। एक्चुअली यहाँ पे एक ब्यास नदी पड़ती है, यहाँ सतलुज नदी आती है और इसके बीच का जो एरिया बनता है पंजाब के एरिया में उसको हम बिष्ट दोआब बोलते हैं। दूसरा दोआब जो है, ठीक है, वो है बारी दोआब। कौन सा? बारी दोआब। बारी दोआब जो है वो ब्यास और रावी के बीच में पड़ता है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि मैंने आपको बताया कि ये जो पंच आब है, जो दोआब के बारे में आपको बता रहा हूँ, 5 दोआब के बारे में बता रहा हूँ, जो 5 दोआब हैं वो हमारे
जो है साउथ से, मतलब नीचे से ऊपर को, नॉर्थ की तरफ मैं बता रहा हूँ आपको, साउथ से नॉर्थ की तरफ। ठीक है, अब ये आप बोलेंगे कि आप तो ग्रेट नॉर्थ इंडियन प्लेन्स पढ़ा रहे थे, एकदम से आप दोआब के बीच में कहाँ से आ गए? देखो दोआब हैं तभी तो प्लेन्स हैं, क्योंकि नदियां तो आ रही हैं, नदियां सेडिमेंट्स लाती है, मैंने आपको पहले पिछली वीडियो में बताया था, सेडिमेंट्स लाती डिपॉजिट करती है, उससे तो प्लेन्स का निर्माण होता है। लेकिन ये प्लेन्स हैं कौन कौन से, इस पर काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं कि विश्व दोआब कौन कौन सी नदियों के बीच में बनता है, या फिर बारी दोआब कौन कौन सी नदियों के बीच में बनता है, या फिर अगर आप यूपीएससी वगैरह की तैयारी करें तो वहाँ पे पूछा जाता है कि नॉर्थ से साउथ तक या साउथ से नॉर्थ तक कौन कौन से दोआब, इनको सीरियल ऑर्डर में लगाइए। ठीक है जी, तो इसलिए मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ, इससे काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं। तीसरा जो दोआब है वो हमारा है रचना दोआब। ठीक है जी, एक पढ़ लिया हमने विश्व दोआब पढ़ लिया है। ठीक है, दूसरा हमने बारी दोआब पढ़ लिया है जो ब्यास और रावी के बीच में है। तीसरा है हमारा रचना दोआब। रचना दोआब हमारा रावी से और चेनाब नदी के बीच में बनता है। ठीक है जी, रावी और चेनाब नदी के बीच में बनता है। अब पंजाब का नाम किससे बना? 5 आब, वहाँ पे 5 नदियाँ बहती है, इससे पंजाब का नाम बना था। अब वहाँ पे कितने आब, अब यहाँ पे टोटल जो पंजाब और हरियाणा के प्लेन्स मेनली तो पंजाब के ही हैं, वहाँ पे जो दोआब बनते हैं वो 5 दोआब भी बनते हैं। अब कौन कौन से हैं मैं आपको वही बता रहा हूँ। हमने पढ़ लिया विश्व दोआब, हमने पढ़ लिया बारी दोआब, हमने पढ़ लिया है रचना दोआब। रचना दोआब बनता है रावी नदी और चिनाब नदी के बीच में। चौथा दोआब जो आपका बन रहा है वो बनता है चाय दोआब। ठीक है जी, चाय दोआब किसके बीच में बनेगा? अब चिनाब रिवर और दूसरी कौन सी रिवर होगी? झेलम रिवर। इसके बीच में कौन सा बनता है? चाय दोआब। और जो 5वां दोआब हमारा बन रहा है वो दोआब बन रहा है सिंध सागर दोआब। ठीक है जी, सिंध सागर दोआब। वो कौन सा बनेगा? झेलम नदी और कौन सी? इंडस रिवर के बीच में वो दोआब जो है बनेगा। ठीक है जी, एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि मान लीजिए सबसे पहला दोआब हम क्या पढ़ रहे हैं? हम साउथ से चल रहे हैं टू नॉर्थ की तरफ। ठीक है जी, तो साउथ से नॉर्थ जब हम पढ़ रहे हैं तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला नीचे से ऊपर की और शुरू करते हैं, तो यहाँ शुरू करते हैं। मान लो ये कौन सी नदी है? सबसे पहले हमारी नदी थी, मान लो ये ब्यास नदी है। ठीक है जी, और यहाँ मान लो सतलुज नदी है, ये सतलुज नदी आ जाएगी। ठीक है, और ये कौन सी नदी आ जाएगी? ये आ जाएगी हमारी सतलुज के बाद कौन सी नदी आएगी? अरे पहले सतलुज नदी आएगी, फिर आएगी ब्यास नदी, क्योंकि हम साउथ से नॉर्थ की तरफ पढ़ रहे हैं। फिर आएगी हमारी रावी नदी के बाद आएगी हमारी चेनाब रिवर। चेनाब के बाद कौन सी आएगी हमारी? झेलम के बाद कौन सी आएगी हमारी? इंडस। ठीक है जी, कौन कौन सी पहले आई थी हमारी? सतलुज, फिर ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम और इंडस रिवर। जो सतलुज और ब्यास के बीच का रीजन था वो कौन सा था? बिष्ट दोआब। ठीक है जी, बिष्ट दोआब। अब ब्यास और रावी के बीच में कौन सा था हमारा? बारी दोआब। ठीक है जी, फिर उसके बाद कौन सा था हमारा? रचना दोआब। उसके बाद कौन सा था हमारा? रचना के बाद था हमारा चाय दोआब। और ये कौन सा था हमारा सबसे जो अंतिम में पढ़ा हमने? सिंध सागर दोआब। ठीक है जी, हो गए पांचों 1 2 3 4 और 5 हो गए हमारे 5 दोआब। बिष्ट दोआब, बारी दोआब, रचना दोआब, चाय दोआब और सिंध सागर दोआब। ऐसे आप इसको जल्दी से याद कर सकते हैं, ऐसे इस डायग्राम के थ्रू। ठीक है जी, कि देखो जी यहाँ पे सतलुज नदी, यहाँ ब्यास नदी, इसके बीच में बिष्ट दोआब पड़ता है। ब्यास रिवर है, रावी रिवर, उसके बीच में बारी दोआब पड़ता है। रावी रिवर है, चिनाब रिवर है, इसके बीच में रचना दोआब पड़ता है। चिनाब रिवर है, झेलम रिवर है, इसके बीच में चाय दोआब पड़ता है। और झेलम रिवर है या इंडस रिवर, इसके बीच में सिंध सागर दोआब पड़ता है। तो ये आपको दिख रहे हैं ग्रेट जो हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स हम पढ़ रहे हैं, इसमें पंजाब और हरियाणा के जो प्लेन हैं उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि यह पंजाब में वेस्ट से, और आपका जो यहाँ पर है जो क्या बोले हरियाणा में यह ईस्ट से, इसमें यह हरियाणा के साथ यमुना नदी के आसपास तक फैला हुआ रीजन है जो पंजाब हरियाणा के प्लेन्स है। मैंने दोआब के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी इसलिए दी क्योंकि वो थोड़ा जानकारी होना जरूरी है। अब हम पढ़ते हैं कि ब्रह्मपुत्र के प्लेन्स। अब ब्रह्मपुत्र के प्लेन जो हमारे पास यहाँ पर है वो आप देख सकते हैं, ये हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर यहाँ से आती है और यहाँ से एंटर होती है भारत के अंदर, यहाँ से बहती गंगा नदी में बाद में मिल जाती है बांग्लादेश के अंदर। तो इस इधर जो ब्रह्मपुत्र रिवर के आसपास जितना भी रीजन जो ये बनाता है, जो ये रिवर यहाँ पे जो ये बनाती है, एरिया बनाती है, यहाँ पर जो प्लेन्स बनते हैं उसको हम ब्रह्मपुत्र प्लेन्स के नाम से भी जानते हैं।
ठीक है। ये लो लेवल के जो है फॉर्मेशन है इनकी, ठीक है जी। और ये ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम की वजह से जितना भी रिवर सिस्टम यहाँ से इसकी जो सहायक नदियाँ हैं जो मिलती हैं इसमें आकर, और जो यहाँ से बहती है ईस्टर्न वेस्टर्न सहायक नदियाँ जितनी भी है ब्रह्मपुत्र रिवर की, उनसे जो प्लेन्स बनते हैं, उनसे जो प्लेन का निर्माण होता है, वो जो है उसको हम ब्रह्मपुत्र प्लेन्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है जी। बाकी डिटेल में जब हम नदियों के बारे में पढ़ेंगे, इनकी सहायक नदियाँ पढ़ेंगे, फिर हम इसको और अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। अभी जस्ट हम जानकारी लेते हैं कि यहाँ ब्रह्मपुत्र प्लेन जहाँ के ऊपर पड़ते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रह्मपुत्र प्लेन्स हैं, ये वाले जितने भी है ब्रह्मपुत्र प्लेन है, ठीक है जी। यह ईस्टर्न, यहाँ जो आपको ईस्टर्न हिमालयज आपको यहाँ पे देखेंगे, जितने भी ईस्टर्न हिमालय से शुरू होते हैं नीचे से यहाँ पर फैले हुए हैं, ठीक है जी। इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर देखो आप यहाँ पे साथ में दिख जाएगा आपको, इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर भी है, ठीक है। यहाँ तक ये फैले हुए हैं। यहाँ से ये लोअर गंगा प्लेन जो यहाँ पर है, यहाँ तक ये लोअर गंगा प्लेन का एरिया, यहाँ से हिमालय का एरिया, ईस्टर्न हिमालय का, और यहाँ पे बांग्लादेश की बाउंड्री जो लगती है यहाँ से इधर तक ये फैले हुए हैं जितने भी ब्रह्मपुत्र प्लेन्स जो हैं, ठीक है जी। समझ रहे हैं आप? यहाँ तक आपको थोड़ा बहुत समझ आया है, ठीक है। ये हमने पढ़ा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स के बारे में। बाकी मैंने आपको गंगा प्लेन्स के बारे में इसके पहले मैंने आपको बता चुका था कि गंगा के प्लेन्स जो हमारे गंगा नदी की वजह से बनते हैं। यहाँ पे अपर गंगा प्लेन्स बनते हैं जो गंगा और यमुना दोनों नदी के बीच की वजह से बनते हैं। फिर यहाँ पे मिडिल गंगा प्लेन्स, जब नदी हमारी उत्तर प्रदेश के अंदर बहना शुरू करती है, बिहार के अंदर बहना शुरू करती है, फिर नीचे जब वेस्ट बंगाल साइड चलती जाती है, फिर लो गंगा प्लेन्स हमारे यहाँ पर बनते हैं। फिर राजस्थान प्लेन्स जो है एक काफ़ी अच्छा चीज़ है पढ़ने के लिए, क्योंकि यहाँ पे थार डेजर्ट वगैरह भी पढ़ते हैं। वेस्टर्न मोस्ट रीजन है यहाँ पे हमारा थार डेजर्ट का, ठीक है जी। ग्रेट इंडियन प्लेन्स के नाम, इंडियन प्लेन्स में ही ये आता है। इसके जो थार डेजर्ट के जो आपका ईस्टर्न साइड है, ईस्टर्न साइड मतलब इस साइड को जो एरिया पड़ता है वो एक सेमिड एरिड एरिया है, सेमिड एरिड प्लेन भी उनको नाम को जाना जाता है, ठीक है जी, ठीक है। और यहाँ पे इकलौती एक लूनी रिवर देख सकते हैं आप, यहाँ पे इकलौती रिवर बहती है, एक लूनी रिवर, ठीक है। ये साउथ वेस्ट की ओर जाती है और यहाँ अरब सागर मतलब मिल नहीं पाती, शायद पहले ही लुप्त हो जाती है कच्छ के रीजन में। तो लूनी रिवर यहाँ से बहती है, इकलौती रिवर यहाँ पर है जो कि इस थार डेजर्ट के आसपास जो जितने भी बहती है, ठीक है जी। ये हमने अभी तक इस क्लास में हमने क्या क्या अभी तक पढ़ चुके हैं मैंने आपको बताया। प्लेन्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं, दोआब्स के बारे में हमने पढ़ा, हमने 5 दोआबों के बारे में पढ़ा, हमने जाना कि पंजाब का नाम पंच आप मतलब 5 नदियाँ वहाँ पर बहती है इस वजह से पड़ता है, ठीक है जी। हमने गंगा प्लेन्स के बारे में जाना, ब्रह्मपुत्र प्लेन्स के बारे में जाना कि यहाँ पे हिमालय से घिरे हुए, यहाँ से लोअर गंगा प्लेन्स तक और यहाँ पर इंग्लैंड बांग्लादेश के बॉर्डर तक फैले हुए हैं, ठीक है जी। ये हमने 4 टाइप के हमने राजस्थान प्लेन्स के बारे में हमने पढ़ा है, ठीक है जी। 3-4 टाइप के हमने ग्रेट नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स पढ़ चुके हैं हम, और यह इनफ है जस्ट ओवरव्यू के लिए, ठीक है जी। अब आप यहाँ पे देखना चाहते हैं तो फिर से एक देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे एक बार और दिखा देता हूँ कि यहाँ पर देखिए आप, जितना भी हमारा ये वाला कलर है, ये सारे क्या है हमारे, ये गंगा और पंजाब हरियाणा का क्या है, गंगा और पंजाब हरियाणा का जो हमारा जो हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स पड़ते हैं वो ये वाला एरिया है, ठीक है। इसको नॉर्दर्न प्लेन्स के नाम से जाना जाता है। ये लोअर गंगा प्लेन्स आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, ठीक है। ये लोअर गंगा प्लेन्स है, ये मिडिल में ही आ जाते हैं थोड़े बहुत, ठीक है, ठीक है। इसको हम ईस्टर्न प्लेन्स के नाम से ही जाना जाता है क्योंकि ईस्टर्न रीजन में पड़ता है, इसलिए ईस्टर्न प्लेन्स देख सकते हैं आप, इस हरे रंग से आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ब्रह्मपुत्र नदी की वजह से बने हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे ईस्टर्न हिमालयज आपको दिख रहा होगा, या आपको वेस्टर्न हिमालयज आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर। ये हमारा डेजर्ट एरिया, मरुस्थलीय एरिया हो जाता है। यहाँ पर ये जो है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है ये हमारा, ठीक है। ये जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, ये हमारा जो ये वाला रीजन जो हमारा है वो सेंट्रल हाईलैंड्स है, ठीक है। यहाँ पर ये सेंट्रल हाईलैंड्स हो जाते हैं। यहाँ पर ईस्ट डेक्कन हमारा पड़ता है, या साउथ डेक्कन पड़ता है हमारा। ये मैंने आपको बताया था कोस्टल एरिया हमारा जो है, ये हमारा ईस्टर्न घाट, ये हमारा वेस्टर्न घाट हो जाता है, ठीक है। ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ आपकी यहाँ पर है। चलो ये बात की बात है, हम इसको बाद में पढ़ेंगे, लेकिन मैंने आपको जस्ट बता दिया कि यहाँ पंजाब हरियाणा दिख रहा है आपको, यहाँ ये उत्तर प्रदेश का एरिया, बिहार का एरिया, थोड़ा उत्तराखंड का एरिया, सारा थोड़ा प्लेन्स में ही आता है। लोअर गंगा प्लेन यहाँ पर हमारा राजस्थान के जो प्लेन्स पड़ते हैं, यह हमने अभी तक पढ़ लिया है। अब आप पूछेंगे इसमें हमें आगे क्या पढ़ना है। आगे हम पढ़ेंगे कि मेघालय का प्लेटू, ठीक है। मेघालय कब कहाँ पर है, मेघालय आपका यहाँ पर है,
ठीक है। अब आपको उसको यहाँ देख सकते हैं कि जो ये मेघालय वाला रीजन है, यहाँ पर भी गारो खासी जयंतिया वगैरह पड़ती है। जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं जब इसके बारे में जानकारी दूंगा कि हमारे यहाँ पर कौन कौन सी, यहाँ पर डाफला हिल्स जो पड़ती है, यहाँ पर गारो खासी जयंतिया पड़ती है, वो कौन सी रीजन है, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा विंध्याचल पर्वत, सतपुरा रेंज जो भी हमारी पड़ती है वो कौन कौन सी है, अरावली रेंजेस यहाँ पर पड़ती है, और यहाँ पर जो भी यहाँ पर पर्वत श्रृंखलाएँ पड़ती है, साउथ में पड़ती है, कौन कौन सी हाइट, हमारी सबसे ऊंची हाइट वाली जो पीक्स हैं वो कौन कौन सी है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में जिसमें आपको नेक्स्ट वीडियो का ओवरव्यू दे देता हूँ कि देखिए हमने इसमें मेघालय प्लेटू के बारे में पढ़ना है, बल्कि थोड़ा बहुत मैं आपको बुंदेलखंड और जो हमारे छोटा नागपुर प्लेटू है, आप इस वीडियो में यहाँ देखिए, इस रीजन में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा ये वाला रीजन है, यहाँ पर ये वाला रीजन, यहाँ देखिए बुंदेलखंड का एरिया दिख रहा है आपको। यहाँ पर बुंदेलखंड का एरिया यहाँ पर पड़ता है, यहाँ पर आपको छोटा नागपुर प्लेट्यू पड़ता है। छोटा नागपुर प्लेट्यू झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल के आसपास थोड़े यहाँ पे जो छोटा नागपुर प्लेट्यू पड़ता है, यहाँ पर आपको मतलब जो ये बुंदेलखंड वाला एरिया है, यहाँ पे ग्रेनाइट और नीज वगैरह आपको बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं, ठीक है। ये साउथ है ना, जो यमुना रिवर यहाँ पे दिख रही है आपको, ये बहती हुई, इसके साउथ में पड़ता है रीजन, ठीक है। आप इसको ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे फिर से देख सकते हैं कि यहाँ पे यमुना नदी है, यमुना नदी के साउथ में यहाँ पर इस वाले रीजन में हमारे पास प्लेट्यू मिलता है, प्लेट्यू एरिया। कौन सा? यहाँ बुंदेलखंड वाला एरिया, यहाँ छोटा नागपुर प्लेट्यू वगैरह मिलता है, यहाँ ग्रेनाइट और नीज वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है जी। और जो हमारे जो ये है छोटा नागपुर प्लेट्यू है, ये गोंडवाना रॉक्स से मिलकर बना होता है। ग्रेनाइट नीज यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलती है क्योंकि डेक्कन लावाज निकलता है। यह सारा जो झारखंड, छत्तीसगढ़ और वेस्ट बंगाल वाला एरिया है ना हमारा, ठीक है, इस वाले रीजन में जो सारा फैला हुआ है हमारा जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है, ठीक है। यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया, तो यहाँ पर भी हमारे काफ़ी सारी खदानें आपको मिलेंगी यहाँ पर, ठीक है। बाकी डिटेल में हम इसमें ज्योग्राफी के अंदर पढ़ेंगे, जैसे ओवरव्यू के लिए मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगली वीडियो में हम नदियों के बारे में पढ़ेंगे और आगे भी पढ़ते रहेंगे, ठीक है जी। थैंक यू सो मच।